आज मैं आपको आलेखन बनाना सिखाऊंगी गुलाब के फूल पर आधारित। मैं इंदु त्यागी केशवपुरी मुजफ्फरनगर इंटर कॉलेज विद्यालय से हूँ। 15x15 पर आधारित आज हम वर्क पर एक आलेखन बनाएंगे जिसमें शीर्षक होगा गुलाब का फूल। देखिए, ये आप केंद्र में पहले आप गुलाब का फूल बनाएंगे इस तरह से, हर पंखुड़ी को लेते हुए। फूल हमेशा केंद्र में ही बनाना चाहिए क्योंकि वो ही इसकी आधार होता है। जितनी पंखुड़ियाँ बना सकते हैं हम बना सकते हैं इसमें, क्योंकि गुलाब में कोई गिनती की तो पंखुड़ियाँ होती नहीं है। ठीक है, ये आपका गुलाब का फूल हो गया है। ये इसकी ग्रीन कलर की पंखुड़ी होती हैं। इस तरह से हमेशा आपको आलेखन लयात्मक बनाना है और ध्यान रहे कि ये आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये आपकी है, यहाँ से हम देखेंगे। और इसकी पंखुड़ियाँ हमेशा 3, 5, 7 इस तरह से होती हैं, इस तरह से। ठीक है, पंखुड़ियों में नोक इस तरह से हों। फिनिशिंग देते हुए आप इसकी पंक्तियाँ बनाएंगे इस तरह से। इनके अंदर आप इनकी नसें दिखाएंगे इस तरह से। हर पंखुड़ी में आपकी लय होनी चाहिए। ऐसे ही 10 लेके जाएंगे हम। ये हमारी की कली हो गई। यहाँ से निकालेंगे हम, पंखुड़ी निकालेंगे इसमें से हम। ये देखिए, ऐसे इधर निकालेंगे, ऐसे इधर से निकालेंगे। पंखुड़ियाँ निकालते निकालते आप इसमें भी आप इसकी नसें दिखाएंगे इस तरह से। ऐसे दिखाते हुए हम इसको पूरा करेंगे। अब किसी भी चीज़ को हम लेते हैं तो उसका आधार होता है, तो इसलिए यहाँ से लेते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ से हम इसकी कलियाँ देखेंगे। इस तरह से इसकी कली होगी ये थोड़ी इस तरह से होगी। ऐसे हमारा आलेखन खाली ना रहे, इसके लिए हम यहाँ से पंखुड़ियाँ निकालेंगे और हर आपको जितनी भी है उसको इक्वल लेके चलना है इस तरह से। इस तरह से आप इसको करते रहेंगे। जितनी पंखुड़ियाँ पत्तियाँ होंगी उतना ज़्यादा अच्छा लगता है आलेखन। कम से कम आलेखन में 2 कली होनी अनिवार्य है। 1 फूल 2 कली, 7 या 5 पत्तियाँ। लेकिन गुलाब के फूल में अधिकतर पत्तियाँ बन ही जाती हैं।
इस तरह से आप, पत्ती का कोई मेल नहीं होता है कि पत्ती कहाँ से कैसे निकल जाती है। इस तरह से हम भरते हुए इसको पत्तियाँ ही पत्तियाँ, बस आप देखते जाइए, ये आपका आलेखन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमें खाली जगह दिख रही है उसको हमें भरना है, जैसे ये है। अब यहाँ से भी हम एक ले लेंगे और ऐसे, क्योंकि हर एक चीज़ का हमें आधार दिखाना है। हम इस तरह से पत्तियों से भर देंगे इसको। ये आपका आलेखन। अब जैसे आपका यहाँ पर खाली हो गया है, यहाँ से हम एक कली निकाल सकते हैं इसको इस तरह से। ये आपकी कली हो गई, और इसमें सजाने के लिए हमें इस तरह से निकालने पड़ते हैं। ये हमारा आलेखन तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसमें आप इसमें रेड कलर से ये ग्रीन और इस धरातल में आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। आलेखन में हमेशा 3 या 5 रंगों से बनाते हैं, लेकिन 9th में 2 रंगों पर आधारित होता है और 10th में 3 से कम ना हो, ज़्यादा हो। यह आपका आलेखन बाद में देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि हमें ये लगाना है। आपका आलेखन तैयार है। जहाँ भी दिक्कत आए वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम आपको स्मृति चित्रण में चाय की छन्नी, क्योंकि बोर्ड में स्मृति चित्रण आता है साथ में, तो हमें कोई भी चित्र बनाना है वो 15 सेंटीमीटर से कोई छोटा नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तिरछी बनानी चाहिए। ये हम एक तरह से ग्राफ लेंगे, इस तरह से हम बनाते हुए इसको, इसकी पकड़ होगी जिसे हम बोलते हैं हैंडल। इस तरह से 2 हिस्से ये होंगे और एक हिस्सा ये होगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये हैंडल बन गया है हमारा। अब ये चीज़ इसका जैसे केंद्रीय है, तो पहले हम इसको एग शेप लेंगे इस तरह से, फिर इसको हम डबल करेंगे। इस तरह से फिर हम इसको इधर का ये हिस्सा दिखाएंगे इसका छन्नी का इस तरह से, और यहाँ इसका ये हिस्सा दिखाएंगे इस तरह से। इसे हम यहाँ जोड़ते नज़र आएंगे इस तरह से। ठीक है, यह आपका छन्नी का प्रारूप बन गया। अब इसमें हमें ऐड करनी है नेट। इस तरह से आप, ये आपकी नेट बनेगी जिसमें से आप छन्नी छानेंगे, और यहाँ आपके होगी पकड़ जो हम कप के ऊपर रखते हैं इस तरह से। अब हम इसमें बनाएंगे नेट ऐसे। हम इसे जब चित्र बनाते रहे तो उसमें बारीक ही नेट बनानी है, इसकी मोटी ना हो, नहीं तो चाय की पत्ती छन जाएगी। तो इसलिए स्मृति में ध्यान रहे कोई भी चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, हर चित्र की प्रति छाया हो, और शेड में कहीं डार्क कहीं लाइट इस तरह से होना चाहिए। ये तो हमारी एक तरफ की होगी। ये देखिए जो आ रहा है ये यहाँ से भी आएगा। बीच में हम ग्राफ मिटा देंगे इस तरह से पूरा। ये तो हमारा नाप के लिए था एक तरह से, और आप फिनिशिंग देंगे ज़रूर इसमें।
ये हमारी नेट बन रही है। चाय की छन्नी आपकी ये तैयार हो रही है। आप पहले एक तरफ को लेके जाएंगे, फिर इसकी नेट को डबल करेंगे। अब इसको यहाँ से इस तरह से करेंगे, है ना। आप चेक चेक बनाते जाएंगे तो आपकी नेट तैयार हो जाएगी। ध्यान रहे कोई भी चीज़ 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। इस तरह से आपकी नेट तैयार हो गई है। यहाँ पर हम कोई लोगो बनाते हैं। यहाँ पर तो हमारा रहता है पकड़ने का, जिसमें आप इस तरह से हैंडल में रहते हैं टांगने के लिए। और इसमें यहाँ से दिखाई देगा थोड़ा सा ये डबल, क्योंकि ये यहाँ से पकड़ में मोटी होती है। यहाँ पर हो गया आपकी डार्क शेड। इस तरह से आपकी एक छन्नी तैयार हो, फिर से आप फिनिशिंग देंगे। ये आपकी छन्नी तैयार हो गई। प्रतिछाया 10वीं में हमेशा प्रतिछाया रहती है, इसकी प्रतिछाया इस तरह से निकलती है। जो भी तिरछी चीज़ उसकी प्रतिछाया ये निकलेगी। ये आपकी छन्नी तैयार है।